हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च मैथोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज रिसर्च मैथोलॉजी, डिस्क्राइब इट्स कंपोनेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड पर्पस। अब सबसे पहले आप समझिए रिसर्च का मतलब क्या है। री प्लस सर्च मतलब जिसके ऊपर रिसर्च की जा चुकी है हम उस पर दोबारा से रिसर्च करेंगे। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। आप पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको आंसर अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप वीडियो स्टार्टिंग में ही स्किप कर दोगे तो आप इस आंसर को नहीं समझ पाओगे। चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। रिसर्च इज द प्रोसेस। रिसर्च जो है प्रोसेस है ऑफ स्टडी मतलब कि अध्ययन का। मतलब रिसर्च शुरू करने से पहले जो पुराने रिसर्च किए जा चुके हैं हमें उन्हें पहले पढ़ना होगा। अब प्रॉब्लम और परेशानी, किसी प्रॉब्लम के ऊपर भी रिसर्च की जाती है। और अ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के ऊपर इन अ केयरफुल एंड सिस्टमेटिक वे। केयरफुल मतलब बहुत ध्यान से और सिस्टमेटिक वे मतलब स्टेप बाय स्टेप। टू फाइनल न्यू फैक्ट्स। टू फाइंड न्यू फैक्ट्स मतलब कि नए तथ्यों पर पहुंचने के लिए और सॉल्यूशन और उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। रिसर्च मैथोलॉजी मीन्स, रिसर्च मैथोलॉजी का मतलब है द मेथड और द प्रोसेस। मेथड और प्रोसेस ऑफ डूइंग रिसर्च, रिसर्च करने का। इट टेल्स अस, ये हमें बताता है हाउ टू कलेक्ट डाटा, डाटा कैसे कलेक्ट किया जाएगा। हाउ टू एनालाइज इट, उसे एनालाइज कैसे किया जाएगा। एंड हाउ टू रीच करेक्ट कंक्लूजन, और करेक्ट कंक्लूजन पे कैसे पहुंचा जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स, सादा शब्दों में, रिसर्च मैथोलॉजी जो है इज द रोड मैप, वो रोड मैप है ऑफ रिसर्च का। अब कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च मैथोलॉजी, अब इसका मतलब क्या है। कंपोनेंट्स का मतलब जब हम घर बनाते हैं तो हमें उसके लिए क्या जरूरत होती है। हमें ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए और बजरपुट चाहिए, कंक्रीट मतलब पूरा होना चाहिए, तभी तो हम घर बना पाएंगे। ऐसे ही इसके कंपोनेंट्स हैं। इसके रिसर्च कैसे शुरू होता है। रिसर्च प्रॉब्लम। एवरी रिसर्च बिगिंस विद अ प्रॉब्लम। प्रत्येक रिसर्च जो है प्रॉब्लम के साथ शुरू होता है। और क्वेश्चन मतलब अगर कोई भी रिसर्च करना है तो उसके लिए हमें एक परेशानी भी चाहिए, मतलब प्रॉब्लम क्या है, किस चीज के ऊपर रिसर्च की जा रही है। और सवाल क्या है, किस सवाल पर किया जा रहा है रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल, वाई डू स्टूडेंट फाइंड ग्रामर डिफिकल्ट। एग्जाम्पल है कि स्टूडेंट ग्रामर को डिफिकल्ट क्यों पाते हैं। दिस प्रॉब्लम बिकम्स द फोकस ऑफ स्टडी। ये प्रॉब्लम जो है स्टडी पे फोकस करने वाली हो जाती है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर बिफोर स्टार्टिंग न्यू रिसर्च। नया रिसर्च स्टार्ट करने से पहले द रिसर्चर स्टडी, रिसर्चर जो है अध्ययन करेगा व्हाट अदर स्कॉलर हैव ऑलरेडी रिटन, कि दूसरे स्कॉलर ने पहले से क्या लिख रखा है। दिस हेल्प टू अवॉइड रिपीटेशन, ये जो है मदद करता है रिपीटेशन को अवॉइड करने में। एंड टू फाइंड गैप्स, और वो खाली जगह हमें मिलती है जिस पर हमें दैट नीड मोर स्टडी, जिस पर और स्टडी करने की जरूरत है। अरे ये ब्लर हो रहा है। रिसर्च डिजाइन, इट इज द ओवरऑल प्लान और स्ट्रक्चर। ये जो रिसर्च डिजाइन क्या है, ये जो पूरा का पूरा जो है प्लान है और स्ट्रक्चर है ऑफ द रिसर्च का। दैट शो, ये दिखाता है व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च विल बी यूज्ड, कितने टाइप के रिसर्च जो है यूज हो सकते होंगे। विच मैथड विल बी अप्लाइड, कौन सा मैथड अप्लाइड होगा। एंड हाउ डेटा विल बी कलेक्टेड, और डेटा जो है वो कैसे कलेक्ट किया जाएगा। हाइपोथेसिस, अ हाइपोथेसिस इज अ टेम्परेरी आइडिया और गेस। ये जो है टेम्परेरी आइडिया है गेस करने का। डेट कैन बी टेस्टेड, जिसे टेस्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल, डेली राइटिंग प्रैक्टिस इम्प्रूव ग्रामर स्किल्स। डेली राइटिंग प्रैक्टिस जो है ग्रामर स्किल को इम्प्रूव करती है। डेटा कलेक्शन, अब फिफ्थ है डेटा कलेक्शन। द रिसर्चर गैदर इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा जो उसने रिसर्च लिया है इसके लिए। इट मे बी प्राइमरी डेटा, ये जो है प्राइमरी डेटा होगा। फर्स्ट हैंड, और वो कैसे कलेक्ट करेगा, फ्रॉम सर्वे, सर्वे करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा और इंटरव्यूज लेगा लोगों का जाकर। और सेकेंडरी डेटा जो मतलब उस पर जो पहले रिसर्च की जा सकी है वो ऑलरेडी अवेलेबल होगा बुक्स में, जर्नल्स में, रिपोर्ट्स में। डेटा एनालिसिस, द कलेक्टेड डेटा, जो कलेक्टेड डेटा है इज स्टडीड, अध्ययन किया जाएगा। एंड एग्जामिन, और जांचा जाएगा उसे केयरफुली, बहुत ज्यादा केयरफुली।
यूजिंग लॉजिक, लॉजिक यूज करके और स्टैटिस्टिक यूज करके टू फाइंड पैटर्न एंड आंसर, उसका पैटर्न पाने के लिए और आंसर पाने के लिए। इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन, द रिजल्ट आर एक्सप्लेन, रिजल्ट जो है एक्सप्लेन किया जाएगा इन सिंपल लैंग्वेज, सादा लैंग्वेज में। द रिसर्चर टेल्स, रिसर्चर बताएगा वेदर द हाइपोथेसिस वाज राइट और रॉन्ग, चाहे हाइपोथेसिस वो रॉन्ग था या राइट था, एंड गिव द फाइनल कंक्लूजन, उसे फाइनल कंक्लूजन देनी होगी, फाइनल आंसर देना होगा। अब आगे इसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं? सिस्टमैटिक, इट फॉलोज स्टेप बाय स्टेप मेथड्स, ये जो है स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉलो करता है। ऑब्जेक्टिव, इट इज द बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ये सच्चाई पर बेस्ड होता है, नॉट ऑन पर्सनल ओपिनियन पर नहीं। रिलेबल, रिजल्ट शुड बी डिपेंडेबल, रिजल्ट जो है डिपेंडेबल होना चाहिए, एंड रिपीटेबल नहीं होना चाहिए, मतलब रिजल्ट को बार बार भी जांचा जाए ना तो आंसर उसका एक ही निकल कर आना चाहिए, ये नहीं है कहीं गलती निकली जाए। रिजल्ट बिल्कुल रिलेबल होना चाहिए। लॉजिकल, इट इज बेस्ड ऑन रीजनिंग, ये रीजनिंग पर बेस्ड होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट ऑलवेज एम टू सॉल्व प्रॉब्लम, इसका उद्देश्य है हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करना। साइंटिफिक, इट यूजेस ऑब्जर्वेशन, ये जो है ऑब्जर्वेशन यूज करता है। प्रूफ एंड एनालिसिस, और ये एनालिसिस देता है। पर्पस ऑफ रिसर्च मैथोलॉजी, तो रिसर्च मैथोलॉजी का पर्पस क्या है? टू गेन नॉलेज, इट हेल्प टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स एंड आइडियाज, ये जो है क्या डिस्कवर करने में मदद करता है? सच्चाई, फैक्ट्स में सच्चाई भी होता है, सच्चाई को पता करने में, एंड आइडियाज को। टू सॉल्व प्रॉब्लम, रिसर्च गिव्स प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, रिसर्च जो है प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता है टू रियल इश्यूज का। टू डेवलप थ्योरी, इट बिल्ड्स कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है, एंड थ्योरीज को इन डिफरेंट फील्ड्स, अलग अलग क्षेत्र में। टू इम्प्रूव प्रैक्टिस, इट इम्प्रूव्स मेथड, ये जो है मेथड्स को इम्प्रूव करता है इन एजुकेशन, एजुकेशन में, मेडिसिन में, बिजनेस में, एक्सेट्रा में। टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, ये जो है डिसीजन को लेने में सपोर्ट करता है। इट हेल्प्स, ये मदद करता है लीडर्स की एंड प्रोफेशनल्स की टू मेक करेक्ट डिसीजन में, करेक्ट डिसीजन लेने में। सिमिलरनेस बार बार आ रही है। कंक्लूजन, रिसर्च मैथोलॉजी, अब ये लास्ट है, रिसर्च मैथोलॉजी इज द बैकबोन ऑफ रिसर्च, रिसर्च मैथोलॉजी जो है वो बैकबोन है, रीढ़ है रिसर्च की। इट प्रोवाइड्स अ प्रॉपर डायरेक्शन, ये जो है हमें प्रॉपर डायरेक्शन देता है, एंड स्ट्रक्चर टू द स्टडी का। इट्स कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट्स हैं सच एज प्रॉब्लम, जैसे कि प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, जो हम सब कुछ पहले पढ़ चुके हैं। मेक रिसर्च, और रिसर्च करना सिस्टमैटिक एंड मीनिंगफुल वे में। इट्स कैरेक्टरिस्टिक, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इंश्योर दैट रिसर्च इज साइंटिफिक, ये जो है श्योर करता है रिसर्च जो है साइंटिफिक है, लॉजिकल है, एंड ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। द पर्पस ऑफ रिसर्च मैथोलॉजी, इसका रिसर्च मैथोलॉजी का पर्पस क्या है? इज नॉट ओनली टू गेन नॉलेज, सिर्फ नॉलेज पाना नहीं, बट ऑल्सो टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम सॉल्व करना, एंड इम्प्रूव ह्यूमन लाइफ, और ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करना। आई होप आपको पूरा आंसर समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो के साथ।